वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में जीटी रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर की अपडेट शेयर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि जीटी रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है और उसके रास्ते में लास्ट हर्डल जो है वो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर और रावी ब्रिज जो है उस पर काम ज़ोर शोर से जारी है और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये मुकम्मल सिग्नल फ्री हो जाएगा। ये न्यूज़ अभी आप देख रहे थे, जो वज़ीर आला पंजाब की प्रेस ब्रीफ थी, प्रेस रिलीज़ हुई आज। उन्होंने बताया कि फरवरी के स्टार्ट में यानी फर्स्ट वीक में इसका इनैगोरेशन कर दिया जाएगा, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का। और रावी ब्रिज का जो इनैगोरेशन है वो फेब के मिड में या लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि उसमें हर्डल्स हैं, वो प्रोजेक्ट अभी डिले है। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की जो असफॉल्ट वर्क है वो आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं, वो इन प्रोग्रेस है और इसको फरवरी के फर्स्ट वीक में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल होंगी, मैं आपको मैप भी इसका एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था कि जीटी रोड को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है और इसमें एक कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक की कंजेशन होती थी, क्योंकि जीटी रोड लाहौर का एक बहुत बड़ा एंट्री एग्ज़िट है। जैसा कि आपको मालूम है कि जीटी रोड लाहौर से एग्ज़िट करने के लिए इस्लामाबाद पिंडी की तरफ एक मोटरवे M2 एक एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है। मोटरवे M2 पे भी ठोकर न्याज बेग पे भी एक इंटरचेंज है और बाबू साबू पे एक इंटरचेंज है। इसी तरह लाहौर को एग्ज़िट करने के लिए जीटी रोड भी एक बहुत बड़ा एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है। जीटी रोड में बत्ती चौक से अगर आप आगे जाएँ तो शादरे की तरफ जाएँ तो ये वाला एरिया जो है ये जीटी रोड है और जीटी रोड से आगे डिफरेंट सिटीज़ जो हैं वो एक्सेस होती हैं, इस्लामाबाद तक जाती है जीटी रोड। ठीक है, तो जीटी रोड की जो बल्कि जीटी रोड आगे पेशावर तक जाती है। जीटी रोड में जो मेन हर्डल थी वो जैसे ही आप लाहौर क्रॉस करते हैं तो एक जो पॉइंट है वो स्टार्ट में रावी ब्रिज बहुत कंजेस्टेड एक एरिया है, उसके बाद शादरा मोड़ था, उसके बाद इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर, इमामिया कॉलोनी फाटक वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे भी फ्लाईओवर प्रपोज किया गया इमामिया कॉलोनी वाली साइड पे, फिर इधर से शादरा मोड़ पे किया गया और रावी पे ब्रिज एक्स्ट्रा बनाया गया। तो इनके बन जाने से ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाना था। तो इसमें से शादरा मोड़ फ्लाईओवर का तो काम हो गया हुआ है, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर बिल्कुल आप कह लें कि अपनी लास्ट स्टेजेस में है और रावी ब्रिज जो है वो भी एक्सटेंड जो किया जा रहा है वो भी तकरीबन आप ये कह लें कि काफ़ी हद तक उस पर काम की प्रोग्रेस हो चुकी हुई है। तो ये बेसिकली एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे जिनकी वजह से इसको सिग्नल फ्री किया जाना था जीटी रोड को, क्योंकि एंट्री एग्जिट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको मैप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं ज़रा मैप पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से ये एरिया सिग्नल फ्री हो जाएगा और इसका बेनिफिट हो जाएगा लाहौर की एंट्री एग्ज़िट में। ये जैसा कि आपको पता है न्याजी इंटरचेंज है, जैसे ही आप लाहौर को एग्ज़िट करते हैं जीटी रोड साइड से, ये जीटी रोड आ रहा है पीछे से, तो जीटी रोड पे यहाँ पे ये रावी का ब्रिज आता है, फिर आगे चले जाएँ तो ये शाहदरा मोड़ आता है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया गया है। ठीक है, ये फंक्शनल हो गया है, ये जो मोड़ है ना शाहदरा मोड़, यहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया गया है और अब ये फंक्शनल है, यहाँ ट्रैफिक जाती है। ठीक है, बहुत रश होता था यहाँ पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे फॉलो कर लें तो थोड़ा सा अभी आप आगे जाते हैं ना तो ये जीटी रोड पे आगे एक पॉइंट आता है काला खताई रोड, बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होती है ना काला खताई रोड, राइट पे टर्न हो जाती है, उसके बिल्कुल पास एक यहाँ पे ये फ्लाईओवर का एरिया है, यहाँ पे फ्लाईओवर बना है इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर। ठीक है, आगे जाके एक एरिया आता है, ये रेलवे लाइंस आती हैं, बेसिकली रेलवे लाइंस, यहाँ फाटक आता था इमामिया कॉलोनी फाटक इसका नाम था। तो यहाँ पे इस फाटक के बिल्कुल ऊपर एक फ्लाईओवर बना दिया गया जिससे ट्रैफिक का जो लोड है, ये इमामिया कॉलोनी का एरिया है सारा ना, तो इस फ्लाईओवर बन जाने से यहाँ भी जो बॉटल नेक बनती थी ट्रैफिक की वो ख़त्म हो गई है। तो ये सारा जीटी रोड आगे प्रोसीड होता रहेगा और इसी तरह आगे पहले काला शाह काकू आएगा, फिर ये काला शाह काकू का एक लाहौर बाईपास का, यानी बेसिकली रिंग रोड ही कह लें आप इसको, ये रिंग रोड का इंटरचेंज है काला शाह काकू वाला। तो ये जैसे ही क्रॉस करेंगे आगे ये जीटी रोड आगे प्रोसीड हो रहा है, मुरीद की आता है, सादो की आता है, कामों की आता है, फिर आगे गुजरांवाला सिटी आ जाता है। अनकरीब गुजरांवाला भी लाहौर की सिस्टर सिटी बन जाएगा, क्योंकि इसको सिग्नल फ्री कर दिया गया ना इस एरिया को। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से काला शाह काकू से आप टर्न करें तो एक तरफ आपको M2 मोटरवे मिलता है। ठीक है, और इसी तरह इसी इंटरचेंज से आप राइट टर्न करें तो आपको M11 मोटरवे भी मिलता है जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है, और लाहौर रिंग रोड भी मिलता है। यहाँ से लाहौर रिंग रोड जो है ये स्टार्ट हो जाती है और लाहौर रिंग रोड अपना लाहौर के गिर्द अपना सर्कल कंप्लीट करती है। ये सारा सर्कल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ये सारा इसका नॉर्दर्न लूप पहले दिखाया, अब ये साउदर्न लूप है। यहाँ अड्डा प्लॉट से ये एंड हो रहा था, लेकिन इसमें SL3 एक सेक्शन है जो मराका तक जा रहा है, वो भी कंप्लीशन के करीब है। उसके
बाद यहाँ से एक और रोड निकाली जा रही है शरकपुर और M3 को लिंक कर देगी। तो ये सारा सर्कल मोटरवे का रिंग रोड का कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से ये मुल्तान रोड आके यहाँ M2 से लिंक होगी और M2 आगे फिर रिंग रोड से लिंक हो जाएगा और ये बत्ती चौक तक आपको सिग्नल फ्री एक्सेस मिलेगी। अभी ये DGLDA साहब और डिफरेंट वज़रा मौके पे पहुँचे थे कल और उन्होंने विज़िट किया था रावी ब्रिज वाला जो एरिया है। इसका मैं प्रोग्रेस आपको बता देता हूँ कि रावी ब्रिज की जो प्रोग्रेस है वो आपको पता है कि तकरीबन 60 के करीब पाइल्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं। ये पाइल वर्क होगा, उसके बाद जो है पिलर्स और फिर ऊपर गर्डर्स प्लेस होंगे। तो पाइल्स जो हैं वो 50% पाइल वर्क हो गया। पाइल वर्क में सिर्फ डिफ़िकल्टी आ रही है, उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी बहुत बताया था विद फुटेजेस में कि ये एरिया जो है ये थोड़ा यहाँ पे रॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेंकी हुई हैं और नीचे हर्डल आ रही हैं ड्रिलिंग करते हुए। तो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का भी इन्होंने विज़िट किया था, वहाँ असफाल्ट वर्क हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक की थी, इश्यूज़ देखे थे कोई अगर फेस करने पड़ रहे हैं तो को बहरहाल कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका हुआ था। NLC कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पे। तो मौके पे तो कोई उनको ऐसी हर्डल नहीं मिली थी। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का काम बहुत ज़ोरों शोर से हो रहा है, डेक स्लैब की फिलिंग हो रही है, कई जगहों पे असफाल्ट वर्क हो रहा है। तो ओवरऑल जो ब्रिज है उसका काम तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। इसको होपफुली जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में इनैगोरेट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद ब्रीफिंग हुई थी इनकी, इनको बताया गया था प्रोग्रेस वगैरह के बारे में, इशूज़ के बारे में। तो रावी ब्रिज पे इशूज़ अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी काम अब तेज़ हो रहा है। ठीक है, रावी ब्रिज का जो एरिया है उस पे भी काम अब ज़ोरों शोर से जारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीनें और सारी चीज़ें मौके पे मौजूद हैं, काम हो रहा है। आपको कई जगहों पे पिलर्स जो ये पाइल वर्क है वो हुआ नज़र आएगा, कई जगहों पे भी इन प्रोग्रेस होगा। तो बहरहाल ये स्टेटस था इसका। बाकी जहाँ तक इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की बात है, इसकी फुटेजेस आप देखें। ये इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का जो एरिया है ये तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। ये आप देखें बड़ी मशीनरी आपको नज़र आ रही है, 2 मशीनें काम कर रही हैं, जो बड़ी स्पॉल्ट डालने वाली मशीनें हैं ना, मौके पे 2 मशीनें काम कर रही हैं। बाकी जो रोलर्स हैं और बाकी जो मशीनरी है वो भी मूव होती नज़र आती है। तो अनकरीब इसको असफाल्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक जो फाटक के ऊपर वाला एरिया ना, यानी रेलवे लाइनों के ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे अभी डेक स्लैब की फिलिंग चल रही है। उसकी वजह ये है कि वहाँ काम थोड़ा स्लो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रेलवे जो लाइनें हैं वहाँ पे अक्सर ही जो है रेल गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं। जब रेल गाड़ी गुजर रही हो तो इनकी कोशिश होती है काम को वहाँ स्लो कर दे रहे। तो बहुत एहतियात से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है क्रेन्स वगैरह काम कर रही हैं, मज़दूर काम कर रहे हैं, तो नीचे जब ट्रेनें गुजरती हैं तो काम रोकना पड़ जाता है। ठीक है, तो बहुत एहतियात से काम करना पड़ रहा है। आपको पता है ना, मतलब हाइट है, वहाँ पे नुकसान हो सकता है, कोई चीज़ अगर ड्रॉप आउट होती है नीचे, तो नीचे रेल गाड़ियाँ गुजर रही हैं, किसी का नुकसान हो सकता है, तो उसको बहुत एहतियात से किया जाता है। तो इसके अलावा बाकी ओवरऑल काम की प्रोग्रेस अच्छी है। इमामिया कॉलोनी भी देर आया है लेकिन दुरुस्त आ रहा है, मतलब अब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल सिग्नल फ्री कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर जब ओपन होगा ना, तो ओवरऑल जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि रावी ब्रिज एक एक्स्ट्रा ब्रिज बनाया जा रहा है। जो दूसरा ब्रिज जो मौके पे मौजूद है वहाँ तो बहरहाल ट्रैफिक गुजर रही है ना, तो वो उसकी उसकी वजह से किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं आएगी। यानी कि ये अब जो सिग्नल फ्री है कॉरिडोर जो GT रोड को बनाया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रैफिक रवां दवां हो जाएगी। तो इंशाल्लाह, यानी आप ये समझ लें, इन अदर वर्ड्स अगर मैं इनको इन शॉर्ट आपको बताऊँ, तो GT रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक फुली फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि जो इमामिया कॉलोनी के ऊपर भी ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर जब ट्रैफिक गुजरेगी तो सिर्फ एक लास्ट हर्डल थी, बाकी रावी ब्रिज एक पहले वाला तो मौजूद है ना, वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है। आगे शादरा फ्लाईओवर है, वहाँ पे भी ट्रैफिक गुजर रही है। ठीक है, शादरा फ्लाईओवर से गुजर के आगे इमामिया कॉलोनी बॉटल नेक थी, वहाँ भी ट्रैफिक गुजरेगी। तो ओवरऑल ये सारा एरिया थ्रू हो जाएगा। अब लाहौर की एंट्री एग्जिट में कोई हर्डल नहीं आएगी। आगे जैसे ही आप बत्ती चौक आते हैं वहाँ से आगे बंद रोड भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, उसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है। तो सारा एरिया सिग्नल फ्री हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यही वजह है कि यहाँ सोसाइटियाँ भी लॉन्च हो रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं इसी तरह के अपडेट वीडियोस बनाता हूँ आपको अवेयर करने के लिए और आपको बताने के लिए, ताकि आप लोग टाइमली किसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लें। तो होपफुली ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कर लिया करें, कमेंट फीडबैक शेयर किया करें, ताकि इस तरह की अपडेट मिले आपको। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।